ठीक ठाक हो? अरे बब्बन मियाँ, हम तो बढ़िया हैं। आप बताओ कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, आदाब करता हूँ। सब आए हैं यहाँ पे। को मैं तो ये पूछना चाह रहा था, ये जो था यहाँ पे चाय वाला, वो कहाँ दफा हो गया? सारे बाजार की रौनक तो अधूरी होके रह गई भाई। अरे बब्बन मियाँ, पता तो है, जब यहाँ पे चाय वाला था तो लोग चाय पीने के बहाने यहाँ आके बैठते थे और आती जाती भाइयों को देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझा लिया करते थे, और इसी बहाने हमारे पान भी कुछ ज्यादा बिक जाया करते थे। अमा शायद तुम्हें पता नहीं है, अपनी जो है ना सितारा भाई, उनकी बेटी पाकीज़ा का आज पहला मुजरा है। अरे पूरी हीरा मंडी में धूम मची पड़ी है, और बड़े बड़े रईसजादे, अजीब किस्म के जो अमीर लोग हैं, अबे सारे हाथ पे रखे ना अपना दिल लुटाने के लिए बैठे हैं। हाँ, मैं भी कहूँ, आज हमारे फूल कितने ज्यादा बिक गए। और एक बात, आज बाजार की सारी भाइयों ने बहुत फूल खरीदे हैं। अबे वो क्यों? अरे भैया, आज सितारा भाई की बेटी का पहला मुजरा जो है, इसीलिए भाइयों ने सारे फूल खरीद लिए ताकि पाकीज़ा को कोई फूल ना पेश कर सके। अबे बड़ी हसरत है इन तवाइफों में आपस में। इन्होंने तो नजूमी, पीर, फकीर और न जाने कितने जादूगर पाल रखे हैं अपने पास ताकि जादू टोना कर सके। अरे भैया, कुछ भी कर ले, तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सितारा भाई की बेटी का एडवांस मुजरा बुक हो गया है। एडवांस मुजरा? हाँ। अबे वो तुम्हारी एक शागिर्दा भी तो है इतनी खूबसूरत। अरे हाँ यार, वो अरे आदाब आदाब। अरे भाई, क्या रक्स करती है हमारी शागिर्द। आज कुछ करके दिखा दो, पता चल जाए सबको। ओके गुरुजी, आपका हुक्म सर आंखों पे। अरे मैं रोज सच कहती हो मुझे तुम आदाब, अब अगर मैंने दबाया तो कयामत होगी। वाह वाह। अरे बस कर दो ठरकी मियाँ। हाँ ना। अरे वाह दिलरुबा, क्या लग रही हो? लगता है किसी तमाशबीन के दिल पर खंजर चलाने का इरादा है। अरे शेख जी, दिल भर गया तमाशबीनों से। मोए दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। लगता है किसी तमाशबीन ने धोखा दे दिया है तुम्हें। इस बाजार में कौन किसी से वफा करता है? यहाँ तो पैसे का नाम वफा है, पैसे का। जिसके पास पैसा वो वफादार, और जब पैसा खत्म तो बेवफा। इस हसीनों के बाजार में लोग धोखा देने आते हैं और धोखा खा कर चले जाते हैं। इस हसीनों के कब्रिस्तान में हर रोज आशिकों की कब्रें बनती हैं, कब्रें जिन पर तवाइफों के कदमों के मसले हुए फूल फेंक दिए जाते हैं। क्या किसी ने खूब कहा है, हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। वाह वाह। अरे दिलरुबा, गजब ढा रही हो तुम तो, लफ्जों के तीर चला रही हो। अरे बब्बन मियाँ, आज बाजार का मौसम बहुत सुहाना है। हर तरफ रोशनियां और कुमकुमे जगमगा रहे हैं। फजा खुशबुओं से मुअत्तर है। आज हमारे बाजार में एक नई दुकान का इफ्तिताह है। अरे किसकी दुकान? सितारा भाई के कोठे पर उसकी पाकीज़ा बेटी का पहला मुजरा है। आदाब भाई जी। आदाब। मेहमान नीचे तशरीफ ला चुके हैं। जी। बाजार में इतना रश है, इस कदर रश है कि शरीफ सादे अपनी अपनी बेगमों और दुनिया के खौफ से मुंह छुपाए पिछले दरवाजे से आ रहे हैं। मांगने वालों और सदका लेने वालों को बड़ी ही मुश्किल से भेजा है हमने। 10-10 काले बकरे मदरसे भिजवाए हैं ताकि हमारी पाकीज़ा को किसी की नजर न लगे। मैं सदके में वारी, पहले एक बारी, फिर 2 बारी, उसके बाद 12 बारी। आपा जी मेरे मुंह में खा, नजर ना लगे आपको। इतनी चमक, इतनी धनक, इतनी खुशी आज से पहले आपके चेहरे पे कभी नहीं देखी। अल्लाह दिलरुबा, खुशी कैसे ना हो दिलरुबा। आज हमारी जानशी
इस बाजारे हुस्न के तख्त पर जलवा अफरोज हो रही है, जो इस बाजार की हर माँ का ख्वाब होता है। हाय आप यकीन रखें, हमारी पाकीज़ा आंख भर कर जिस तमाशबीन को देखेगी, उसका हाथ सीधा अपनी जेब में जाएगा। तो बेटी किसकी है? जाहिर है सितारा बाई की। आपने भी कोई मजदूर नहीं छोड़ा। अल्लाह, दिलरुबा, हम आपको ऐसे लगते हैं? हाँ आपा, मजदूर भी तो आते हैं ना, क्या हो गया? आप ऐसे इतनी सज धज के क्यों आती हैं यहाँ? आपा क्यों ना हो? आदाब। आदाब। आपा जी, मेहमान आ चुके हैं। उन्हें अंदर भेजिए। जी जैसे आपका हुक्म। सत श्री अकाल भाई जी, कितने जे अनमोल हीरा? क्यों आपने चाटना है? दिलरुबा, कितने जे अनमोल हीरा जेड़ा साडे कोलों लुका के रखिया जे? बस थोड़ा इंतजार करिए सरदार जी। नहीं हुंदा इंतजार, गोली सुट्टी है सिर पीड़ दी, बड़ी सिर पीड़ हो रही है। बस थोड़ा इंतजार करिए, ईद का चांद नजर आएगा तो सारी दुनिया देखेगी। ईद ते चन्न के अगर बदल आ गए तो मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया ना। सरदार जी, हाँ जी, हम आपका प्रोग्राम बढ़ने नहीं देंगे। ओए खुसरे भी रखे ने। खबरदार सरदार जी, हमारे नजदीक मत आइएगा। खुसरिया तो सानू उंज ही डर लगदा, अज जदों दा खारियां वाला वाकया वेखिया। आप खारियां क्यों लेने गए थे सरदार जी? ओए उत्थे साडे दादा जी दिखाण आ अच्छा, सिगरेट पानी दी। खुसरिया खबरदार मेरे नजदीक नहीं आना, ओ क्यों? मेरे से इनकार नहीं होता। अल्लाह, दिलरुबा, ये भी मेरे वाली तबीयत है जी। हमारे कोठे पर ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं होती। तो आप सरदार जी को समझाए ना। सरदार, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਚਕਾਇਆ। सरदार आपको जी, पता नहीं, वो उस्ताद हैं, ਕਹਾਂ ਦੇ? उनको पानी मना है। उस्ताद है हमारे वो। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। जी, ਵੈਸੇ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਬੰਪਰ ਹੀ ਪੈਣਾ। हम आपको ऐसे लगते हैं सरदार जी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। आप बैठिए, तशरीफ रखें, बैठे, जिगर मरे। बैठिए बैठिए। ਭਾਈ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਮੁਜਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਚਾਓ। बस थोड़ा इंतजार। नमस्ते सितारा भाई, नमस्ते। नमस्ते। मजा आ गया। आज फिर एक बार हम अपनी पत्नी और संतान से छुप छुपा के आपके कोठे की सीढ़ियां चढ़ आए। यकीन करो, जो मजा आपके कोठे पे आवे पूरे हिंदुस्तान के किसी कोठे पे ना आवे। बस जल्दी से उस सुंदर देवी का दर्शन करवा दीजिए जिसे हम अपने मन मंदिर में सजाना चाहते हैं। दिल पर हाथ रखिए बंसीराम जी। हाय हाय हाय, मजा आ गया। और पूजा की तैयारी करिए। अब ज्यादा इंतजार ना होवे, बस उसके दर्शन करवाइए। तशरीफ रखिए। ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਲ? रे मोहन सिंह, ਕੀ ਬਾਤ? मजा खराब ना करियो, नहीं तो घसीटते तने थाने ले जाऊंगा। मजा तो बहुत आना, पीछे बहुत माल है। ओए ओए ओए, बंसीराम जी, छोड़िए, मेहमान है हमारे। वो एसएचओ साहब हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। हाय दैया रे दैया, आपा जी, क्या हिकमत का काम शुरू कर दिया? अरे नहीं दिलरुबा। तो ये मरीज कहाँ से आ रहे हैं? अल्लाह, दिलरुबा, ये मरीज नहीं है, ये हमारी पाकीज़ा की फूफो बानो है। ओह, हाँ, और ये जो इनके साथ आए हैं, ये इनके शौहर हैं, पुराने वक्तों के नवाब हैं। ये तो बहुत पार्टी पुराने हैं। अरे आदावर्ज है, आदावर्ज है। ਜਵਾਬ ਨੇ ਜੀ। जी, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ। अरे रे मजा आ गया, मजा। अरे वो नवाब है, लेकिन मुजरा देखने का इतना शौक रखते हैं, कहीं पे भी अच्छा मुजरा हो तो अपनी बेगम को साथ लिए तशरीफ ले आते हैं। क्यों बेगम नहीं करती?
ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਗਮ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਏਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। रे मोहन सिंह, सरदार जी बैठिए आप नवाब साहब। इधर आइए नवाब साहब, ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। बैठिए। आबा, निक्का सिंह आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ये निक्का सिंह है, बहुत बड़े मुफ्तबर हैं ये। हम जानते हैं इनको, लेकिन बिना बुलाए भी मुंह उठा के आ जाते हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। हेलो, ਓਏ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ। निक्का सिंह जी, जी आपको हम दावत भी नहीं देते, फिर भी आप आ जाते हैं। उधर दफा होके बैठे फिर ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ। उधर ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਰਚੀਲਾ आदमी आ। बैठिए। पता है, हमें पता है। वाह। इतना फुकरा तमाशबीन हमने ਜਿਹੜਾ जिंदगी ਫੁਕਰਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਛਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਾ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਨੇ ਲਿਆ। ए निक्का सिंह, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? मजा खराब ना कर, ना कर। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਤਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। अरे वो SHO साहब है। चेक राम रोड से घसीटता थाने ले जाऊंगा तने। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ नहीं किसी का? इसको समझाओ। चुप कर जाओ। SHO है वो। SHO जी। SHO ਭਾਈ आई ये मार खा के ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਈ ਕੀੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਘੁੱਗੀ। आपा जी। नवाब फैज अली उर्फ फराज आए हैं। ओ नवाब साहब, अरे उन्हें तो हम खुद लेने जाएंगे। क्यों अंधे हैं? अरे वो नहीं, नहीं आ सकते। दिलरुबा नवाब है वो। तशरीफ रखिए नवाब साहब। सितारा भाई, आप हमें इन तमाशबीनों की सफ में मत शामिल कीजिए। हम आपसे पाकीज़ा की मौजूदगी में अलहदा मुलाकात करें। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਦਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧੀ ਚਾਹ ਮੰਗਣ ਡਏ ਸਨ। रे मजा आ गया। वो नवाब है। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈ ਆ? क्यों? ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਲਵਾਈ ਆ। बकवास बंद करो। ਚੁੱਪ ए, उसको भी समझाओ। SHO बंसी लाल नाम है मेरा। बंसी राम जी, वो नवाब है, प्लीज आप चुप रहिए। ਉਹ ਨਵਾਬ ਜਿਆਦਾ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। निक्का सिंह। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਛੱਡ ਆਇਆ। नवाब साहब, नवाब आपको इन्हीं में बैठना पड़ेगा। हमने आपको पहले ही बोला था कि ये लोग हमारे शयान शान नहीं है। तो घर से अपनी कुर्सी ले आते। अल्लाह दिलरुबा। नवाब साहब, हम माजरत चाहते हैं आपसे, आप तशरीफ रखिए। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਲਵਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। चुप कर जाओ सरदार जी, वो नवाब है। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। इन्होंने पी हुई है, पी हुई है। ਉਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਵਾਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਅੰਜਾ। आप बैठिए ना। ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਟਾਇਆ ਤਾਂ? रे सितारा भाई, मुजरा शुरू करो। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੱਟੀ ਏ। ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ताकि पूरे बाजार को ये पता चल सके कि आज सितारा बाई के कोटे पर खुशियां पाकीज़ा के कदम चूमने आ रही हैं। पाकीज़ा। पाकीज़ा, परी आजो ना। ये मजा आ गया, मजा आ गया। हाय आपा, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। खुदा ने पाकीज़ा के रूप में आपके घर हूर को उतार दिया है। माशाल्लाह। चश्मे बदूर अब किसी फुकरे तमाशबीन की नजर न लगे। अल्लाह ना करे। पाकीज़ा जी आपा, आइए हम आपको मेहमानों से मिलवाते हैं। जी। और पाकीज़ा जी, आपने पाकीज़ा ही रहना है। वो पाकीज़ा ही रहेंगी, हमारी बेटी है वो। पता है हमें आपका। हाँ। पाकीज़ा जी, ये तो आप जानती ही हैं, आपकी फूफी जान। और ये है आपके फूफा हजूर। पाकीज़ा बेटा, ये आपके पहले मुजरे की हकीर सी ये तोहफा कबूल कीजिए। आधा बरस
पाकीज़ा जी इनसे मिलिए, ये है मोहन सिंह जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। आदाब। आदाब मोहन सिंह जी। वाह वाह जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚੰਨ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 10 ਤੋਲੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। शुक्रिया सरदार जी, इस तोहफे को हम सारी उम्र सीने से लगा कर रखेंगे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਂਸੀ ਖੜਨਾ ਜੀ, ਅੰਬ ਚੁਪਾਣੇ ਨੇ। हमारी पाकीज़ा आम नहीं चूपती, तो ये क्या खाती है? पाइनएप्पल। फिर किसे रेडी तो ले लो। हमने सुना है रजनी के गाने के साथ आपको रजनी भी बहुत पसंद है। और रजनी ना प्यार करने आ, गज बज के करने आ, ते लाहौर ते सारे कोठे फिरीदे ने। की हिसाब है? ये पाकीज़ा है, हिसाब क्या? भाई जी फिर मेनू को प्लीत मिलाओ। उधर बैठिए आप। घर जाएंगे ना आप? सरदार जी हाँ, आपकी तो ठीक है। सच्चाई ने हमें काफी मुतासिर किया है। पाकीज़ा जी इनसे मिलिए, ये है बंसी राम जी और हमारे इलाके के SHO साहब हैं ये। राम राम राम, सुंदर, अति सुंदर, मजा आ गया। वाह, जी करता है बस देखता रहूं। आदाब बंसी जी। तस्लीम आदाब। राय का क्यों तारे चेहरे की लाली जाए, क्यों ना ये शाम तेरे साथ मना ली जाए। वाह वाह पाकीजा जी वाह, ये 9 लाख का हार हमारी तरफ से हमरे दादा ने हमारी दादी को पहनाया, फिर हमरे बापू ने हमारी माता को, फिर हमने अपनी पत्नी को। आज ये 9 लाख आपकी नजर करते हैं। शुक्रिया। इन नवाजिश। इनके खानदान का पूरा जेवर हमारे पास जमा है, हम बैंक हैं इनके। मजा आ गया। पाकीज़ा जी बंसी राम जी हमारे पुराने कदरदान हैं। ये सिर्फ हमारे नहीं सारे बाजार के कदरदान है। वाह पाकीजा जी वाह, तवाइफ अगर हुसन के साथ साथ क्यामत खे जदाएं भी रखती हो तो उसका नशा 100 साल पुरानी शराब से ज्यादा होवे। आप मजा आ हमारे गया। कोठे पर आए, इसकी कदर हम सारी उम्र करेंगे। वो क्या बंसी लाल वे, तशरीफ रखिए। मजा आ गया। ਇਹ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। रे मोहसिन, बैठिए बैठिए, बंसी राम जी माफ कर दीजिए। ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਆ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। मजा। पाकीज़ा जी इनसे वैसे तारुफ तो बनता नहीं, लेकिन फिर भी इनसे खास ख्याल रखिएगा। वो क्यों आपा? ये जब भी आते हैं हमारे कोठे से कुछ न कुछ चुरा कर ले जाते हैं। मिलिए। एक पढ़िए हफ्ता खानी करो और आदाब साइड लो भी है कोशिया। हां तो और ये है हाँ। इस बाजार के हर कोठे पर जाते हैं, भला क्यों? क्यों? इनको अब्बू की तलाश है। ओ खुसरूलू खामोश। तोहफा दीजिए। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ये 100 साल पुराना फूल देंगे आप हमारी पाकीज़ा को? अल्लाह, 17 आपा, आप 100 साल पुराना फूल भी पहचान लेती हैं। तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਰੱਖੀ ਆ। उधर बैठिए। बैठिए माफी तो नहीं कच्चा टाटा। पाकीज़ा जी आपा। ये हमारे कुछ खास मेहमान हैं, इनसे आपका तारुफ हम बाद में करवाएंगे। एक उंगे ने माफी जो नहीं कच्चा टाटा। पहले आप अपना पहला मुजरा शुरू कीजिए। जी आपा। क्या पता आज दिन नशा हो गया क्यों नशा क्या करें मोकलिया चलिए क्या कहा था हमने? होगा था ना? चोर कहेंगे। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। शुक्रिया। ਖੈਰ। वाह जी बुआ जी। भाई वाह, पाकीज़ा बेटा, जिस तरह आपने अर्थ को अदा
बात में महारत हासिल की है, इसी तरह तुमने डांस में भी कमाल महारत हासिल की है। वो दिन दूर नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में डांस की सम्राट कहलाओगी। बिल्कुल क्यों नहीं। ये आपके पहले मुद्रे की नजराना अकीदत हकीर साहब कबूल करें। पोलियो के कतरे पी लीजिएगा। दिलरुबा जी, बंसी राम जी आइए ना। जो बापू ने बचाया था सब खा गया, यकीन करो मजा आ गया। अब हमारी ड्यूटी का टाइम होने वाला है, नहीं तो जरूर रुकते, कहीं हमारी नजर ना लग जाए। पाकीजा जी मजा आ गया। आओ नवाब साहब आइए। नवाब इब्ने नवाब हमारा शजरा नस्ब है। हम किसी कच्चे कोठे पे भी चले जाएं तो उसे सोने का महल बना देते हैं। इतना गुरूर अच्छा नहीं है नवाब साहब। क्यों ना करें गुरूर, हम जद्दी पुश्ती नवाब हैं। और हम भी जद्दी पुश्ती ख्वाजा सरा हैं। आपके शजरा नसब से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं नवाब साहब। आपके बाप दादा के नाम से इस बाजार के दरो दीवार भी वाकिफ। तो सितारा जी, आज के बाद पाकीज़ा आपके पास सिर्फ हमारी अमानत है। इनके तमाम तर अखराजात हमारे जिम्मा हैं। नवाब ने एक ठेला नहीं दिया और पाकीज़ा को चक्कर दे के चले गए। कोई बात नहीं दिलरुबा, नवाब साहब हमारी पाकीज़ा को पसंद है तो हमें भी पसंद है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना पाकीज़ा, एक तजुर्बे की बात है, याद रखना, इस बाजार में रहने वाली सबसे बेवकूफ तवाइफ वो है जिसको ये यकीन हो जाए कि सुबह रात गुजार कर जाने वाला मर्द उसके साथ बेवफाई नहीं करेगा, उसे अपना ले। और हम भी आपको कुछ कहना चाहते हैं। अपने दिल और दिमाग की खिड़कियां खोल के सुनिएगा। पाकीज़ा बूंद बूंद बरसोगी तो मर्द प्यासा रहेगा, मर्द प्यासा रहेगा तो तुम्हारे दाम बढ़ेंगे, तुम्हारे दाम बढ़ेंगे तो हमारा काम बढ़ेगा। लेकिन फराज ऐसे नहीं है। अल्लाह करे। सुना है आज तुम्हारी बेटी का पहला मुजरा था, हमें दावत ही नहीं दी सितारा भाई। मुजरा तो हो चुका नवाब साहब। चले कोई बात नहीं, हम आपको अगली दफा दावत दे देंगे। एक बात कही नवाब साहब, आपकी तरह किसी नवाबजादे ने हमारी पाकीज़ा को अपनी शरीके हयात बनाने का फैसला कर लिया। अरे सितारा भाई, ये मिस्टर समेत पाकीज़ा को एक रात के लिए अपने फार्म हाउस पर ले जाना चाहते हैं और किसी भी नवाब से 100 गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार है। वैसे भी मिस्टर स्मिथ की बरतानिया सरकार में ऊपर तक बात है, कोई ने इनकार करने का सोच भी नहीं सकता। आपका हुक्म सर आंखों पर नवाब साहब, ना चीज आपको इनकार नहीं कर सकती। मेहमान है आप हमारे। आप आजे। परी परी पाकीज़ा आपा। मिस्टर समित तो नहीं है नवाब साहब, आप तो पुराने हैं। पाकीज़ा सिर्फ रक्स करती है, रक्स। हमने ये नहीं पूछा पाकीज़ा क्या करती है, पाकीज़ा चाहिए तो बस चाहिए। लड़की को साथ ले जाने वाला काम रतन बाई के कोठे पर होता है, हमारे कोठे पर ये सब कुछ होना नामुमकिन है। मैं और मेरे कोठे पर काम करने वालियां फनकार हैं, रंडियां नहीं। मिस्टर नवाब, ये हमारा इंसल्ट है। सितारा भाई, हम तुम्हें 2 दिन का वक्त देते हैं। अगर तुमने मिस्टर स्मिथ की बात ना मानी, हम तुम्हारी पाकीज़ा को भी उठा कर ले जाएंगे और ये तुम्हारी हीरा मंडी भी बंद करवा देंगे। नवाब साहब, हमने अपने साथ काम करने वालियों से ये वादा लिया है कि हम उनसे जिस्म फरोशी का काम नहीं लेंगे। हम उनको अदब अदाब और शेर और शायरी की तालीम देती हैं, ना कि धंधा करवाते हैं उनसे। अपना बेइज्जती का थप्पड़ तो हम बर्दाश्त कर गया सितारा भाई,
अब इंतजार करना हमारा बारी का। हीरा मंडी में नंगा मुजरा ना करवाया तुमसे तो हमारा नाम स्मिथ नहीं। आबा, ये एसपी बहुत गुस्से में गया है, कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। दिलरुबा, हमारे कोठे पर गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम होना नामुमकिन है। हम नहीं डरते अंग्रेज सरकार से, क्या कर लेगी ये हमारा। हमें खौफ है तो सिर्फ खुदा का, बस। हमें तो ये, हमारे दिल में तो ये डर है दिलरुबा कि पाकीज़ा फराज के इश्क से बाज नहीं आ रही। अरे आपा, औरत को जब मन चाहे मर्द का हाथ छूता है ना, तो सारी अकड़ और गरूर मिट्टी में डालकर भीगी बिल्ली बन जाती है और मर्द की हर ख्वाहिश पूरी करती है। कुछ इसी तरह की है हमारी पाकीज़ा। और मैंने सुना है नवाब फराज अपनी सारी दौलत और जायदाद हमारी पाकीज़ा की खातिर छोड़ने के लिए तैयार हैं। दिलरुबा, हमें इन लोगों पर भरोसा नहीं। अरे जो खुद से मोहब्बत नहीं कर सकते और ये कहते हैं कि हमें तुमसे प्यार है। नहीं दिलरुबा, एक बात याद रखना, जब कोई नंगा शख्स आपको कमीज पेश करे, उससे पजामा भी मांग लूं? नहीं, उससे एहतियात बहुत जरूरी है। रजनी, रजनी जी, ਤੁਹਾਡੀ आवाज ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ रक्स बार-बार ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। हमारा भी आपके बगैर दिल नहीं लगता। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, जी सरकार जी, ਇਹ ਤਵਾਇਫਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? हमने भी आज तक किसी अमीर को किसी भीख मांगने वाली से मोहब्बत करते नहीं देखा। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। हाँ जी बिल्कुल, हम भी जब भी माता जी की लोरी ना सुने हमको भी नींद नहीं आती। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵਾਇਫਾਂ ਨੇ। आपने क्या समझा आपकी तरफ अकेले गई बुरा है? ना मनाइएगा सरदार जी, हमारे यहाँ उस्तादों को मजाक करने की आदत है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ। ਲੋਏ ਅੱਜ ਕੋ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁਜਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ। ਚੁੱਕ ਲੋ ਹੈ, चुक लो है। अबे जोड़ी कितने की है? अरे जहाने रोशन, लगता है रजनी मान सिंह जी को दिल दे बैठी है। हम मान सिंह को पसंद करते हैं अम्मी हुजूर, और हमने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अरे हम लोग हिंदू हैं और ये सिख, इनका हमारा क्या मुकाबला। हम लोग इनको बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते। भाई जी, मैं कोई तमाशबीन नहीं, मैं भी रजनी ਨੂੰ प्यार करना। मोहब्बत और आप तो वो अकेले सिख नहीं है जो मुसलमानों के साथ मिलकर आजादी की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि बाकी तमाम सिख अंग्रेज और हिंदू सरकार के साथ हैं जनाब। भाई जी, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। भाई जी, हिंदुस्तान च रहने वाले हर मजहब ਨੂੰ आजादी का हक होना चाहिए। सही कह रहे हैं सरकार। मैं नहीं चाहती इस आजादी की जंग में आप मारे जाएं और हमारी रजनी विधवा हो जाए। भाई जी, हिंदुस्तान वास्ते मेरी कुर्बानी कोई याद करे ना करे, हिंदुस्तान की मिट्टी तो रजनी जरूर याद करेगी। अरे हमारे कोठे पे तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का आना जाना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे पुलिस ना आए। अगर पुलिस आ गई तो हमारी बेटी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़ जाए। भाई जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, इंसान बड़ी कोशिश करके भी अपनी जिंदगी च रोशनी ना लिया सके, ਉਹਨੂੰ फिर भी मेरे नाल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आजादी साडा हक है। सही कह रहे हैं, आजादी आपका हक है। लेकिन इधर आइए, हम आपको एक बात बता देते हैं। जी अम्मी हुजूर। मोहन सिंह जैसे तमाशबीन पीसियों कुंडियां लगाते हैं तवाइफ के चंद बटन खोलने के लिए, और आपको मोहब्बत का कोई हक नहीं। तवाइफ का मोहब्बत से क्या लेना देना। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨੀयत ਨੂੰ समझ गया भाई जी। इतने से पैसे
भाई जी जो रेट चल रहे हो ही है क्या? पाइया दाने ते नाल 2 मोरी वाले पैसे। अरे लड़की देखिए तो सही आप साहेब, साहेब लड़की का रंग तो देखिए। रंग नू मैं की करना जी, मैं ते बत्ती बुझा देनी है। अरे साहेब लड़की की मुस्कुराहट तो देखिए। मैं मुस्कुराहट नू की करना जी, साडा ते आ धा दा मकाम है जी। बात सुनिए, आप मेरी एक बात सुनते जाइए मोहन सिंह जी। हाँ जी भाई जी। अगर अब आपने हमें तंग किया तो मैं आपको अंग्रेज सरकार को कह के लाहौर हीरा मंडी के अंदर रगड़ दूंगी, आपको घसीटती भी लेके जाऊंगी। भाई जी एक गल तुसी भी मेरी कान खोल के सुन लो, ਜਦੋਂ इंसान के बुरे दिन शुरू होंदे ने ना, ਉਹ ਫਿਰ ਊਂਟ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। सही कह रहे हैं। आओ चलिए जिंदगी क्या लेके। कीजिए इला हाय आपा, ये इनकलाबी किधर आए थे? अरे सबके मेरी दिलरुबा, मेरी वजीरे इत्तलात तशरीफ लाई हैं। अरे आपो, कल सितारा भाई के कोठे पर उसकी बेटी पाकीज़ा का पहला मुजरा था। तो इसका मतलब है वहाँ बड़े बड़े रऊसा नवाब, बड़े अमीर और कबीर लोग आए होंगे, वहाँ तो पाँव रखने की जरूरत ना होगी किसी की। ना, झूठ, बिल्कुल झूठ। एक तो लोग बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। हजूम था, अच्छा। एक भी बंदा काम का नहीं था। और आपको तो पता है ये सितारा भाई कितनी छिछोरी और चालाक है। अपनी इज्जत को बढ़ावा देने के लिए किराए पे मजदूर बुलवाए थे और उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाकर अपनी इज्जत बचाई है उस सितारा ने। अरे इससे ज्यादा रश तो हमारे कोठे पे था। क्यों ना हो आपा, आपकी बेटियां भी तो सरापाए हुस्न हैं। और एक वो पाकीज़ा कलमुही, मुझे तो मेकअप के बगैर जहर लगती है, मेकअप करके तो बिल्कुल नहीं जची। इसका मतलब है उसके कोठे पे कल तक बहुत पैसा हुआ होगा। आ जाके 60 नहीं तो 65 रुपए। ना दैया। हाँ पा, और पते की बात बताऊं जी, आपके वो फरंगी सरकार जो दीवाने हैं ना, वो भी वहाँ मौजूद थे। ये फरंगी सरकार सितारा भाई के कोठे पे क्या लेने चले गए? अरे आपा, ये जो तमाशबीन होते हैं ना, ये भंवरे होते हैं, भंवरे। ये तो बस कच्ची कलियों का रस चूसते हैं, रस। और ये बातें तो आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं और ज्यादा पता होंगी। और एक पते की बात बताऊं, जी, वो फरंगी सरकार और नवाब सादिक एक रात के लिए पाकीज़ा को साथ लेके जाना चाहते थे। अरे फिर क्या, सितारा ने साफ इनकार कर दिया। अरे नहीं। और बोली हमारे कोठे पर जिस्म फरोशी नहीं होती, इस काम के लिए रतन भाई का कोठा है, वहां जाओ, जो चाहोगे वो मिलेगा, सब कुछ। आपा, सब कुछ। अरे उसकी इतनी जुर्रत कि वो हमारे खिलाफ बात करे। अगर मैंने चौक में उसका बुरा हाल न किया तो मेरा नाम भी रतन भाई नहीं। बस आपा, मेरा नाम ना आए। अरे हेलो रतन भाई। आदाब रतन भाई, आदाब। यार मजा आ गया। अरे आज ये रुखे मेहताब पर परेशानी का ग्रहण क्यों? खुदा ना खास्ता तबीयत तो ना सार नहीं। जब अपने ही बेगानों के पास जाने लग जाए तो दिल पे तो फिर तीर चलेंगे ना। और स्मिथ माय लव, हम तो कल भी आपके आशिक थे, आज भी आपके आशिक हैं और हमेशा आपके आशिक रहेंगे। लेकिन ये क्या, जब ये कोठा 24 घंटों आपके लिए खुला है तो आपको सितारा भाई के कोठे पे जाने की क्या जरूरत थी? और उसने तो आपके बारे में इतनी बुरी बातें की हैं, आपके बारे में इतनी बुरी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मैंने नवाब साहब और स्मिथ की इतनी बेइज्जती की है कि पूरे शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं।
भाई किसने जी कहा है? ये सितारा बाई ने, उसने कहा कि हमने भरे शहर में नवाब साहब और स्मिथ का नाक काट दिया है। हाँ, रतन भाई, अगर आप इजाजत दें तो हम आपके जनखे की हाँ निकाल दें। अरे नहीं, इनकी ये आपकी किस्मत में नहीं है। हम नवाब हैं, हम और आप नवाब हैं। ये नुकसान होता है पुराने जानने वालों का। हाँ, रतन भाई, अब आप बताओ कि सितारा का क्या किया जाए। नवाब साहब, हम बस ये चाहते हैं कि सितारा बाई के कोठे पे कोई तमाशबीन या कोई नवाब जाने ना पाए। वादा रहा, वादा रहा रतन भाई, आज के बाद ना कोई तमाशबीन ना कोई नवाब सितारा के कोठे पर नहीं जाए। अब आएगा मजा। अब उसके कोठे पे जाने वालों का मुंह भी सूंघेंगे और ससुरों की तलाशी भी लेंगे। और माय लव स्मिथ, मैंने आपको एक बात तो बतानी भूल ही गई। ये जो सितारा भाई है ना, इसके कोठे पे आतंकवादी भी आते हैं। ये उनको पैसे भी फराहम करती है और असला भी, और आपके खिलाफ इतनी बातें करते हैं। बताओ दिलरुबा, कितनी गालियां बकी। ना बाबा ना, ऐसी गालियां तो हमें भी नहीं आती, माँ बहन से भी आगे। Hey, you stop it! आपको वो इसे समझा दो, ये स्मिथ सरकार के साथ बदतमीजी न करे। अरे बूढ़े फुसरे को माफ कर दीजिए, क्या फर्क। हम आप सितारे को नहीं छोड़ेगा, हम उसका कोठा बंद करवा देगा। उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इनकलाबियों का साथ देने पे बगावत का केस डालेगा। हम सितारा और पाकीज़ा को बाजार में सरेआम नचाएगा। आएगा मजा। रे रतन भाई, वही अदाएं, वही खुशबू, वही रूप, 55 से लेके 55 तक मजा आ गया। अरे आपा, मैं सबके दिलरुबा, आपा आपने तो आग लगाने में माचिस को भी पीछे छोड़ दिया। दिलरुबा, आग तो आप लगाती हैं, हम तो सिर्फ आग बुझाने का काम करते हैं। ना आपा ना, अब ये आग भड़कने दो, इस आग को और हवा दो आपा, बड़ा मजा आएगा। ये रखो अपने पास कुछ और। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। अरे कच्चे कच्चे तमाशबीन बहुत अच्छे लगते हैं हमें। नमस्ते भाई जी, नमस्ते। भगवान की सौगंध, सकलो सूरत से तो आप हमें रतनबाई लगती है। मुझे ऐसे नाज और अंदाज तो आजकल की नोखेस कलियों में कहाँ भाई जी। अरे मुझे तो आप परदेसी लगते हैं और पहली दफा यहाँ तशरीफ लेके आए हैं। क्या खूब पहचाना, लखनऊ से आए हैं। लाहौर में नया नया धंधा शुरू किया है, जिस भी शहर में जाए वहाँ के बाजार हुस्न का चक्कर ना लगाए। यूं लगता है जैसे कोई धंधा अधूरा रह गया हो भाई जी। अरे अगर आप लखनऊ और बनारस जाते हैं तो बनारस में हमारी बड़ी बहन जतन बाई का बहुत बड़ा कोठा है। बहुत बड़ी बाई है वो जतन बाई। हाँ, ढेरों जतन करके कोई एक आधा तमाशबीन ऊपर बुला ही लेती है। देखिए ये तो अपने अपने नसीब की बात है। देखिए हम लाहौर में आ गए हैं, अब हम पूरा लाहौर देखना चाहेंगे। अब तो लाहौर बड़ा हो गया साहेब। अरे आप कहाँ से तशरीफ लाए हजूर? पिताजी दिल्ली के रहने वाले थे भाई जी, और माताजी मुंबई की। इससे पहले कि आप लाहौर की हीरा मंडी के बारे में पूछें तो दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, बनारस की हीरा मंडियों से बहुत छोटी है भाई जी। सही कह रहे हैं, लखनऊ, बनारस, आगरा, यहाँ की हीरा मंडियाँ बहुत बड़ी होगी, लेकिन सरकार लाहौर वालों के दिल बहुत बड़े हैं। कुछ को समझ आई? परदेसी हैं और टूटे हुए हैं। अरे इतनी छोटी उम्र में कुछ भाई जी क्या बताएं आपको, कुछ ऐसा हो जाए
जो हमें दिल्ली, बंबई, लखनऊ, आगरा, बनारस तमाम हुस्न बाजारों की याद भुला दे। अरे आप समझे कि आप अपने घर ही आए हैं। रतन भाई जी। ये जो करण है मोहब्बत और बेवफाई के दुख में रोज जीता है, रोज मरता है। अरे। इसको समझाएं जरा कि मोहब्बत और बेवफाई का दुख कैसे बुझाया जाता है। अरे इतने और ठंडे आपको पता हाथ, है? इतनी गर्मी में हम आपको बताए देते हैं। ये कहाँ से ले आए शमा? ये आपकी नानी अम्मा के मज़ार से। ये देखिए, भाई जी जला जला ये जला। जला। इस जले पे जब हमने हाथ रखा तो आपको यूं ना लगा कि हमने बर्फ का टुकड़ा रख दिया है। अरे वाह वाह भाई जी वाह। तो फिर बुलाइए वो अनमोल हीरा जो हमें बंबई, आगरा, बनारस और लखनऊ की तमाम भाइयों की याद भुला दे। आप हुजूर तशरीफ आप रखिए। बैठिए वहाँ, गद्दी पे गद्दी रखिए। अरे अरे असल तो अब आए नवाब साहब। और आपको पता है क्या? ये पाकीज़ा के फुफ्फा हैं। अरे और वो साथ वाली फुफ्फो अरे जहाँ पहला मुजरा होता है ये जरूर आते हैं, ऐसे ही पैसे खर्चते हैं, अपनी बीवी को घर में डांस मास्टर लगवा दे कोई। आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज नवाब साहब। सुनो सरूर की कहीं भी महफिल हो, जी जी। इब्ने बतूता ना हो, महफिल सजती नहीं। अरे प्लीज अब आइए ना, तशरीफ रखिए। ये कहाँ के नवाब हैं? ये मोरी गेट के। बैठिए। चल अपनी गड्डी चक किसी और लाके जा। आबा, ये बहुत बड़े मुफ्तबर हैं। पर लिक्का सिंह को बुलावे तो पता ना बुलावे, लिक्का सिंह आई जंदा क्योंकि किच्छा जाएगा। ढीला करवाई देती हूँ मैं आपका भी। कैंची लेके आओ। अच्छा ये है। हाँ। असिया जी हार कोट की कौन है? अरे ये मेरा बेटा है। और हर कोठे पे अपना नया अब्बू ढूंढता है। कैसा है? मैंने पता नहीं मेरी अम्मी की बंजी चौक सी चौक पे। ये नहीं अबू मैं कितना बड़ा अबू नहीं अबू। नहीं, ये तो बनते बनते रह गए। अच्छा और वो तो मेरे भाई हैं जो साथ रहते हैं। तो फिर अबू आज नहीं आने की भाई आ चश्मे वाला जो है वो इज्जत के काबिल है। अच्छा जी। और रह गई बात वो आप, चलो किसी अपना पालो बुझा के मेरा बाका है मैंने पता भाई जी से एक बार ले लो। हाँ चलो क्या चलो कहाँ चले? चलो कितनी आज की जवान हो गई आप। अच्छा बैठिए, तशरीफ रखिए गुड्डू। ओ नहीं निक्का सिंगा। निक्का सिंह है। ये तो हमें पता है। और इनका अब्बा भी निक्का सिंह ही था। अच्छा ये वैसे मुझे पता है कि सिंह इनका निका ही है। हाँ जी हाँ। आइए तशरीफ रखिए। की हालत बोटा भाई की हालत। अब हम आपके लिए तो बच्चा हमारे ऊपर चढ़ पे दस हो जाओ यहाँ से, और चली बंदा पूरी में देखी आ के बंदा। दूर जाओ यहाँ से। वहाँ बैठे। अब हम आपके लिए एक ऐसी शमा बुलवाते हैं और छत्ती बुला लो। जिन्हें किसी ने देखा तो क्या कभी छुआ तक ना होगा। वाह शमा को लेके आइए दिलरुबा। क्षमा। शमा आदाब। वाह वाह भाई जी वाह। फुफ्फो जी जैसा सुना था वैसा ही पाया है। ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना। आप भी तो छोटे ही हैं ना। आप ये बताइए शमा जी, लाहौर की हीरा मंडी में कैसी गुजर रही है आपकी? हम तवाइफों से हमारा हाल मत पूछिए साहिब। रूह को लोरियां दे दे के इसलिए सुलाया जाता है कि रात को जिस्म जागता रहे। वाह वाह वाह, खूबसूरती के साथ साथ आपकी तो बातें भी अंगड़ाइयां ले रही हैं। क्या वाह भाई करे जी। क्या करे क्या रूह को लोरियां देते हुए साडी रूह तो तंग होई या साडी रूह में लोरियां दो। आपके अंदर तो किसी और की रूह है। रोटी प्यारा जी प्यारा। साडी
अंगूठी चुकी आ ते इत्थे लाया हां ए पाओ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ बड़ी प्यारी लगेगी डालें ਤੁਸੀਂ निकलो अंगूठी मार गया हमारे सामने तू तो खुशरू है चलो सारू की पहनाइए भरा ਨੂੰ बड़ी तकलीफ हुई है गाड़ी पहनाइए हाँ ओ तेरी फुफी कटुआ है मैं चाहती है भाई ए जरूर तेरी अम्मी नी छपड़ी की वरना को रखा हेलो पहनाइए अब आगे आइए आइए आगे से आइए इतनी सुंदर मूर्ति के लिए ये छोटा सा नजर शुक्रिया अरे आप तो नवाब साहब सबके क्षमा जी वाह आपका हुस्न देख के ये नवाबी शायराना हो गया चले जाना दिल है उदास तुझको एहसास नहीं सारी दुनिया है मेरे पास तू मेरे पास नहीं देखना तुझको दूर तलक ये मेरी आदत है देखना ये है कि तुमको मुझसे कितनी चाहत है सारी महफिल ये कहे इसका मुझे एहसास नहीं सारी दुनिया है मेरे पास तू मेरे पास नहीं अरे वाह 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 आइए चक्रम के बेटे अरे नवाब साहब आपने कल 5 बजे रावी के पुल पे पहुंचना है क्यों धक्का देने अनवर साहब आ गर्मी उधर नजर की आ जनानी मेरी नजर करते आप उधर चलिए मशरूबात चले कुछ पिलाइए आइए क्षमा महफिल की जान बन जाओ आप भी खुश रहे अरे क्षमा किन ख्यालों में गुम हो अरे वसीम तुम्हें यहाँ पर किसी ने आते तो नहीं देखा अरे नहीं मैं तो छुप छुपा कर आया हूँ लेकिन तुम इतनी घबराई भी क्यों तुम्हें पता है अंग्रेज सरकार आजादी के मतवालों को ढूंढ रही है और जो भी उन्हें मिलता है उन पर जुल्म करती है अंग्रेज सरकार के साथ सब हिंदू सिख मुसलमान अपनी अपनी लालच में मिल चुके हैं वो तो इनके कुत्तों को नहलाने में भी अपना फख्र महसूस करते हैं दरअसल वो हमें मुजाहिद नहीं आतंकवादी समझते हैं हम तो चाहते हैं कि जिस तरह बर्तानिया के लोग खुली फिजा में सांस लेते हैं इसी तरह हमें भी आजादी से जीने का हक दिया जाए और हम पर जुल्म और नाइंसाफी को बंद किया जाए मुझे डर है तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए क्योंकि बहुत ज्यादा हिंदू सिख नवाब अंग्रेज के मुखबर बन चुके हैं और गुलामी के तोक अपने गले में डाल चुके हैं उनके इस अमल से आजादी की तहरीक को बहुत नुकसान पहुंचा नहीं क्षमा नहीं आजादी तो मिलकर रहेगी आजादी क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख सब अपना अपना अलग मुल्क चाहते हैं ऐसा मुल्क जहां पर वो अपने मजहब और कल्चर के मुताबिक अपनी मर्जी से सांस ले सके तुम्हें पता है मेरी माँ मुस्लिमों और सिखों के बहुत खिलाफ है वो नहीं चाहती कि मैं आपसे मिलूं मुसलमानों की बात तो समझ में आती है सिखों के खिलाफ क्यों है ये मेरी बात समझ में नहीं आई क्योंकि मेरी माँ नवाब अंग्रेज के बड़े बड़े ऑफिसरों से मिली हुई उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में सिख भी अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं अरे आप तो हमसे मिलना चाहती हैं कि नहीं अरे मैं तो आपसे मिलने के हर वक्त सपने देखती हूँ बस आपको ही याद करती हूँ हम आपके लिए कुछ लेकर आए थे क्षमा अरे ये क्या मैंने तो आपको चूड़ियाँ बोली थी और आप गजरे ले आए गजरे इसलिए लेकर आया हूँ कि चूड़ियों का शोर तुम्हारी और मेरी मुलाकात में खलल डालता जो कि मुझे पसंद नहीं तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस मुसले के साथ मत मिला करो ये मांस मच्छी खाने वाले लोग इनका हमसे क्या मुकाबला इनके और हमारे धर्म में बहुत फर्क है तवायफ का कोई धर्म नहीं होता माँ उसका धर्म सिर्फ पैसा होता है पैसा जब कोई तमाश भी हमें कोठे पर खरीदने के लिए आता है तो कभी आपने पूछा कि वो हिंदू है सिख है या मुसलमान है
ये तुम नहीं, इस मुसले की जुबान बोल रही है। और मैंने तुम्हें इसलिए बड़ा नहीं किया कि बड़े बड़े जुमले बोलते फिरो, बड़ा बड़ा माल इकट्ठा करो, और तुम्हारे नसीबों में सिर्फ और सिर्फ नाच गाना और जिस्म फरोशी है। नहीं माँ, बात सारी किस्मत और मुकद्दर की है। कई किस्मत वाली महलों में राज करती हैं और कई मुकद्दर वाले को दीवारों में चुनवा दिया जाता है। तवाइफ को इश्क करने का कोई हक नहीं। रतन भाई, किसी भी मजहब में मोहब्बत पर पाबंदी नहीं। हिंदू मुसलमान से, मुसलमान सिख से, और सिख अंग्रेज से मोहब्बत कर सकता है। कर सकता है, लेकिन इस कोठे पे नहीं। आप इस कोठे पे एक रात गुजार सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, हाँ कभी कभी गाना गा भी सकते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं कर सकते। अपना मुंह छुपा के यहाँ से निकल जाइए, वरना अंग्रेज सरकार को कह के चौक में फांसी पे लटका दूंगी आपको। और आने वाले इंकलाबियों के लिए आप कोई इबरत का रतन भाई, रतन भाई, आजादी, आजादी की तहरीक के रास्ते में जो भी दीवार आएगी मैं उसे गिरा दूंगा। और रही क्षमा की बात, तो इसे यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। छोड़ा इसको और दबा दो यहाँ से। तुम घबराना नहीं क्षमा, मैं बहुत जल्द आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा, और इस गंदगी से तुम्हें निकाल कर ले जाऊंगा। ये वसीम का तुमसे वादा है। अरे दफा हो जाओ यहाँ से, फूटी कौड़ी जेब में नहीं और करने चला मोहब्बत। उस्ताद जी, जी बीबी जी, ले जाइए शमा को और कमरे में बंद कर दे इसे। अरे चल चली और तब तक इसको बंद रखें क्या पिट्टी? जब तक इसके सर से इसी का खून न उतर जाए। उस्ताद जी, जी भाई, आप जानते हैं नवाब साहब ने हमारी पाकीज़ा को अपनी शरीके हयात बनाने का फैसला कर लिया। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि नवाब साहब ने हमारी पाकीज़ा को अपनी शरीके हयात बनाने का फैसला किया है। माशाल्लाह खूबसूरत है, नौजवान है और मालदार भी, और इतनी खूबियाँ एक बंदे में हो तो ये हमारी पाकीज़ा की खुशनसीबी होगी। क्यों नहीं, आप क्या कहेंगे उस्ताद जी? जब से फकीजा बीबी का मिलना हुआ है पूरे बाजार में धूम मची है। मैं सदके, मैं वारी। कहाँ की दिलरुबा इतने दिन से हाय आपा, कहाँ जाना है? इसी शहर में थी, तमाशबीनों से दावतें खा रही थी। ऐसा नवाब मर के हैं जो तुम दावतें खा रही हो? आप तो मरे पड़े हैं, कीचड़ का कोफ्ता। दिलरुबा, आप इनको मना करो ना, मेरे मुंह ना लगे। उस्ताद जी, आप अंदर तशरीफ ले जाइए। हाँ? हाय अल्लाह, ऊपर से मुंह नहीं अच्छा, ऊपर से चढ़ा रहे हैं। दिलरुबा, आप मुझे छोड़िए, आप ये बताइए कोई अच्छी खबर लाई है क्या? आपने बहुत अच्छा किया जो पाकीज़ा को फरंगी सरकार और नवाब सादक के साथ नहीं भेजा। पूरे शहर में आपकी वाह वाह है, चर्चे हैं आपके। कैसे भेज देते दिलरुबा? पाकीज़ा की जगह अगर कोई गैर लड़की भी होती हम उसे भी ना भेजते। और क्या कर लेगी ये अंग्रेज सरकार हमारा? हम कभी भी अपने असूलों के खिलाफ नहीं चल सकते। आपा, ये जो फरंगी सरकार है ना, ये बहुत जालिम है। इन्होंने इस बाजार की मासूम लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाया है। आपा, पर आदाब। अरे नवाब साहब, आदाब। हम आपकी गुफ्तगू में कहीं मुखल तो नहीं हुए? अरे नहीं नवाब साहब, हमें आपका ही इंतजार था। हम भी सारी रात सो नहीं सके। क्यों, लूज मोशन लगे थे? अल्लाह, दिलरुबा नवाब है वो। तो नवाबों को नहीं लगते? पाकीज़ा ने हमारे दिलो दिमाग पे कब्जा कर लिया है। पाकीज़ा भी आपकी हो चुकी नवाब साहब। अब हक मेहर की रकम तय कीजिए और पाकीज़ा को अपना लीजिए। अरे हमने तो अपनी जिंदगी, मानो दौलत, बल्कि सब कुछ पाकीज़ा के नाम कर दिया। बस एक सांस ही बाकी रखे हैं। वो भी ले लेंगे। दिलरुबा, पैसे लेके आए हैं? जी। मैंने समझा नवाब साहब घर से टीले लेके आए। दिलरुबा वो नवाब है। नवाब साहब,
हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारी पाकीज़ा से निकाह कर लीजिए। पाकीज़ा, इतनी प्यारी लग रही हैं आप। पाकीज़ा, नवाब, आदाब नवाब। उफ खुदाया, आवाज में इतनी मिठास। 1.5 किलो बर्फी रोजाना खाती हैं। दिलरुबा हमारी बेटी हैं। नवाब साहब, हम ये चाहते हैं कि आप पाकीज़ा से निकाह करिए और इनको अपना लीजिए। सितारा जी, आपने पाकीज़ा को हमारी झोली में डालकर हम पर जो कर्ज चढ़ा दिया है, उसे हम शायद सारी जिंदगी ना उतार सके। नवाब साहब, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब तक निकाह ना हो जाए तब तक आग और पानी को एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहिए। हाँ पाकीज़ा जी, आग और पानी, आपको हम पर भरोसा नहीं। मुझे भरोसा है। पानी पानी कर दो। सीने में लगी मोहब्बत की आग को तो समंदर के पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। इन आंखों में डूबकर वो शायद बुझ जाए। उफ खुदाया, हमें शर्म आती है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए पाकीज़ा। ऐसा ना हो इन आंखों की शर्मो हया की दीवार हमारा रास्ता रोके। जिसने गले मिलना इजाद किया है शायद वो गुंगा होगा। क्या मतलब? हमारा मतलब तो वो कुछ कहे बगैर सब कुछ कहना चाहता था। पाकीज़ा, हम अपने लबों से आपके रुखसात पर अपनी मोहब्बत की तहरीर लिखना चाहते हैं। ये जो कोटे वालियां होती हैं ना, इनको लोगों के गले भी लगना पड़ता है और बोसे भी देने पड़ते हैं, लेकिन वो जानती हैं किसे बोसा दिल से देना है और किसे बोसे के बदले में बोसा पेश करना है। बाकी तो वो सिर्फ होठ ही पेश करती है। ये हम क्या देख रहे हैं? वही ये बहादुर जो नवाब करते आए हैं। हम भी आप ही की औलाद हैं अब्बा हुजूर, मगर हम अय्याश नवाब नहीं। हमने सुना है कि हीरा मंडी में बहुत से नवाबों की नाजायज औलादें हैं, लेकिन हम पाकीज़ा से निकाह करेंगे। मिस्टर नवाब, इसको बोलो कि इधर से चला जाए, वरना हम इसको अरेस्ट कर लेगा। इसने हमारा पसंद पे डाका डाला है। जो सितारा और पाकीज़ा का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन है। पाकीज़ा हमारी जिंदगी है अब्बा हुजूर। हम पाकीज़ा को शरीके हयात बनाने का फैसला कर चुके हैं। ये जिस्म बेचने वाली तवाइफ है, अरे इसका तो जनाजा पढ़ना भी जायज नहीं। तवाइफ का जनाजा पढ़ना जायज नहीं तो जो उनके साथ रातें गुजारते हैं, क्या उनका जनाजा पढ़ना जायज है? आपको एक जिस्म बेचने वाली और एक रक्स करने वाली के दरमियान फर्क का क्या पता? बड़े नवाब साहब, तवाइफ में बड़ी ताकत होती है। ये कुछ भी ना करे और हजूम में से आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाए तो कई दिलों की धड़कनों को बेतरतीब कर देती है। 14 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देती है। तुमने मिस्टर स्मिथ की बात ना मानकर मेरी बड़ी बेइज्जती की है। वाह वाह नवाब साहब, वाह। एक नवाब दौलत और जागीर की खातिर दलाल और वतन फरोश हो गया। बात गुलामी से आगे बढ़ चुकी है। इन जैसे चंद नवाब मुसलमानों के नाम पर कलंक का टीका है। बगियों में घोड़ों की जगह खुद जुट कर अपनी इज्जत वकार गवा रहे हैं। फैज अली, तुम एक नाचने वाली की खातिर अपने बाप और अंग्रेज सरकार से टक्कर ले रहे हो। अरे इस पाकीज़ा की तो कोई इज्जत नहीं हमारा लाहौर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नाम है, मुकाम है। अरे ये कोठे पर बैठी रंडियों और हम जैसे नवाबों का प्यार मोहब्बत के बंधन से कोई ताल्लुक नहीं। इन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हम इन्हें इज्जत देते हैं, इन्हें बेहतर मुकाम देते हैं। आपको पता है नवाब साहब,
कि हम पाकीज़ा की इज्जत क्यों करते हैं? क्यों? इसलिए कि आज पाकीज़ा ने यहाँ पर बड़े बड़े इज्जतदारों को नंगा कर दिया है। आस बंद करो। हम अंग्रेज सरकार के सामने अपना सर नहीं उठा सकते। हम इनके वफादार हैं। और ये जो तुम माल और दौलत इन नाचने वालियों पे लौटाते हो, ये सारा पैसा मेरा और अंग्रेज सरकार का दिया हुआ है। हम लानत भेजते हैं ऐसे पैसे पर जिसकी खातिर आपने अपना जमीन बेच दिया। आपने हिंदुस्तान की आजादी का सौदा कर दिया। बस फैसला हो चुका। आज के बाद तुम इस कोठे पर नहीं आओगे और ना ही इस नाचने वाली से मिलोगे। हम आपकी इस बात को रद्द करते हैं नवाब साहब, और आज से आप और अंग्रेज सरकार के खिलाफ ऐलान बगावत का ऐलान करते हैं। सिपाहियों! सरकार, मिस्टर नवाब के बेटे को अरेस्ट कर लो। ये आतंकवादी है, इस पे बगावत का केस डालो और इसे लॉकअप में बंद कर दो। नहीं 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 सरकार, नहीं, मेरा बेटा है ये। माफ कर दे, थोड़ा ना समझ है। हमारा वफादार जब आंखें बदलता है तो हम उसे कुत्ते की मौत मारता है। डोंट यू वरी मिस्टर नवाब, तुम्हें तुम्हारे बेटे की मौत के बदले 100 मुरब्बा जमीन और दे दिया जाएगा। लेकिन सरकार वो I said arrest him! गिरफ्तार करो। Oh, पाकीज़ा डार्लिंग, where is सितारा भाई? कब तक करोगे ये जुल्म? एक ना एक दिन इस जुल्म का सर कुचला जाएगा और बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। डार्लिंग, हम तुमसे जुल्म नहीं करता, हम तो तुमसे लव करता है डार्लिंग। हम पैदल की अमानत हैं और उन्हीं की मोहब्बत का दम भरते हैं। अमानत मार्फत फैज अली तुम्हें क्या दे सकता है? हमसे मांगो, हमसे, हम तुम्हें देगा। बोलो क्या चाहिए? माल चाहिए, माल मिलेगा। जमीन चाहिए तो जमीन मिलेगा। मिस्टर सुमित, लगता है आपने कभी जिंदगी में सच्ची मोहब्बत नहीं की। अगर आपने सच्ची मोहब्बत की होती तो आज आपको पता होता कि सच्ची मोहब्बत को खरीदा नहीं जा सकता। वाह, मजा आ गया। ए पाकीज़ा, हम खरीदेगा तुम्हारा मोहब्बत। बोलो क्या कीमत है तुम्हारे मोहब्बत का? बोलो। मुझसे समेत मोहब्बत बेमौल होती है, बेमौल। ए बुलाओ सितारा बाई को, हम उसको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप सितारा बाई, अभी तो कुछ नहीं किया, मगर आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बगैर इजाजत के हमारे कोठे पर आने की? हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और तुम्हारी ये वर्दी उतरवा देंगे हम। तब तक बहुत देर हो चुका होगा सितारा भाई। बंसीराम, अरेस्टर। मजा आ गया। नहीं बंसीराम, हाथ मत लगाना पाकीज़ा को। नहीं बंसीराम, बंसीराम छोड़ दो हमारे बंसीराम। को बाजार में सरेआम घसीटते हुए लॉकअप में ले जाके बंद कर दिया और उनको किसी से मिलने का इजाजत भी नहीं। सरकार, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। आप जो कहेंगे हम हाजिर हैं आपके लिए। Hey रतन माय डार्लिंग, हम चाहता है कि इधर भी तुम्हारा और हमारा दरमियान किसी को आने का इजाजत ना हो। लगता है सरकार आज थोड़ी सी पी रखी है। हम आपके लिए अभी एक खूबसूरत दोशीज़ा बुलवाए देते हैं। हे रतन, तुमसे ज्यादा खूबसूरत और जवान कोई भी नहीं। हम चाहते हैं कि आज तुम हमारे दिल का रानी बन जाओ। सरकार, हम तो आपके दिल की रानी हैं ही, लेकिन आपसे एक काम था। बोलो। हमारे कोठे पे एक मुसला आता है, हमारी बेटी से शादी करना चाहता है और इनकलाबी है। There is blood in इनकलाबी। वो देख, ये देखिए,
हमने नाम लिया वो आ गए। इन दोनों ने तो आज हमारा मजा ही खराब कर दिया। सिपाहियों, लोग लड़े इनकलाबी, ये जो तुम बरतानिया सरकार के खिलाफ रैली चला रहे हो ना, तुम भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह हिंदुस्तानी राजा, देखो जिंदगी मांगता या ये लवर, हाँ शादी मनाना मांगता है इससे, ये बनेगा हिंदू या तू बनेगी मुसलमान? मुसलमान बनूंगी? मैं मुसलमान हूँ। या मुस्लिम, तारे शहर के अंदर एक पाव दूध खाने से मिलता, चला है नया वतन बनाने। आप सीमिया घबराई ना है, मैं तेरे नाल हां। एक कोरे साडी आजादी दी तहरीक दी शमा नु बचा नहीं सकते। ओह आई सी, तो तुम भी इस तहरीक में शामिल है? आए मुसलमान ते सिख बहादुर कौमां ने तुहाडे पिट्ठू नहीं कुत्ते दे पुत्रा। I don't understand. हिंदू हिंदुस्तान मांगता, मुस्लिम पाकिस्तान मांगता, और एक वक्त आएगा जब सिख खालिस्तान मांगेगा। ये तीनों हमारे गुलाम है और आज तक हमारा तलवार चढ़ता है। जुल्म सहने से लड़ना बेहतर है, चाहे उसमें तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, अब इनको आजादी मांगता है, तो आई थिंक सबसे पहले मुस्लिम को आजादी मांगता है। इनकलाब जिंदाबाद। बन के रहेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा। डार्लिंग, तुम्हारा लवर तो चला गया, अब तुमको भी आजादी मांगता है। हाँ बोलो, आखिर कब तक हिंदू मुसलमानों पर जुल्म करते रहोगे? ये तुमसे आजादी छीन रहे हैं। जो लड़े और हराम दिया। ये मजा आ गया। कितनी खुदगर्ज है तुम। सितारा भाई की दुश्मनी में तुमने तरीके आजादी को दबाने की कोशिश की है। तारीख में तुम्हारा नाम गद्दारी की लिस्ट में शामिल हो। तकरीर अच्छे कर लेता है। जा जा, तो भी जा, जा अपने साथियों के पास जा। ये सब आपने क्या किया सरकार? रतन भाई, तुम चाहता था ना देश बाजार में तुम अकेली का राज हो, तो जाओ जाओ करो अकेली राज। हमने तुम्हारा ख्वाहिश पूरा कर दिया। सरकार, सरकार ये क्या किया आपने? ये कौम का गद्दार है, सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर, लेकिन बरतानिया सरकार के खिलाफ बगावत में शामिल है। सरकार, हम तो आपके वफादार हैं। हाँ, तुमने अपनी कौम को छोड़कर हमारा साथ दिया ताकि ताकि हमसे मालो दौलत हासिल कर सको। जो जो अपनी कौम का वफादार नहीं हो सकता, वो
हमारा वफादार कैसे हो सकता है? तुम कौम के गद्दार हो। लेकिन उस वक्त हम यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा। देखो दिलरुबा, गौर से देखो, लाहौर हीरा मंडी की मैं अकेली वाले को। कब्रिस्तान की नायिका हो तुम, कब्रिस्तान की नायिका। आज फरंगी सरकार ने हीरा मंडी की बर्बादी की बुनियाद रख दी। आज फरंगी ने हमारे फन को और हमारी सकाफत के चेहरे को माक्स कर दिया। अब इस हीरा मंडी में तवाइफे नहीं, रंडियां बैठेंगी, रंडियां। यहाँ फन का काम नहीं होगा, यहाँ जिस्म फरोशी का काम होगा। और एक वक्त आएगा एक वक्त जब हर शहर में एक एक हीरा मंडी होगी। मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैं दाता हजूर बैठ के अपने गुनाहों की माफी मांगूंगी, क्योंकि वो रब्बे करीम, वो गफूर और रहीम और माफ करने वाला है। वो मुझे माफ कर देगा, वो मुझे माफ। नहीं, ये खुशी मैं आपको नहीं दूंगी। मुझे मारने का हक किसी को नहीं, मैं खुद को मार लूंगी। जिंदगी च एक गल याद रखी रतन भाई, जदों बंदे का बुरा वक्त शुरू होता है ना, ऊंट ते भी बैठा हो और कुत्ता उन्हें फिर भी वड लेंदा। तेनू क्या सी ना, हिंदुस्तान हमारा भी घर है, उसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। लेकिन जिस जगह मजहब और कल्चर से आजादी से जीने का हक ना हो, वो घर नहीं कैद होता है, और कैद हमें मंजूर नहीं। जिस तरह बरतानिया में लोग आजादी से रहते हैं, इस तरह हम भी आजादी से रहना चाहते हैं, और आजादी हम लेकर रहेंगे आपसे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आजादी को हमें कुछ पता नहीं, लेकिन अगर अपनी बेटी की आजादी चाहती हो तो तुम्हें हमारा बात मानना होगा। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है हमें सब पता है। तुमको कैसे पता चला? तुम्हारे दिल की बेगैरती हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। हमें अपनी बेटी की खातिर सब कुछ मंजूर है। पोपटराम, क्या लेके आ ससुरों को? गद्दारों का गद्दारी का मजा चखाएंगे। ये लेके आओ इनको। ये आ गया मजा। मारे बापू ने मरते समेत बात की थी। उसने कहा था किधर की जब मौत आवे ना, शहर का रुख करता है, और जब तवाइफ की मौत आती है ना, ससुरी इश्क कर बैठे। क्या बेवता
आ गया। आजादी चाहिए, है पता। आजादी चाहिए या इश्क चाहिए? इश्क के साथ आजादी। खामोश, खामोश, खामोश लड़की। अगर तुम खामोश न हुआ तो हम तुम्हारी इज्जत का खुदाना आपस में बांट देगा। आजादी चाहिए। एक शर्त पे तुझे आजादी दे सकता हूँ। एक बार कह दे, सिर्फ एक बार, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो अगर मुझे मार भी थे तो एक किस्म की एक खून की बूंद बोलेगी पाकिस्तान। मजा आ गया।